अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। तो आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं एक्सरसाइज 10B का क्वेश्चन नंबर 5। तो मेरे पास ये थिंक न्यू सिलेबस मैथमेटिक्स की बुक 1 है और उसका ये चैप्टर नंबर 10 चल रहा है। मैंने इस चैप्टर के नेम से एक सेपरेट प्लेलिस्ट बनाई हुई है, उसका लिंक भी नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है ताकि आप लोगों को इस चैप्टर से रिलेटेड तमाम सॉल्यूशंस एक जगह पर आसानी से इसी प्लेलिस्ट में मिल सकें। इसके अलावा आपको डिस्क्रिप्शन में मेरे सोशल अकाउंट्स के लिंक यानी मेरी फेसबुक प्रोफाइल, मेरी इंस्टाग्राम प्रोफाइल और मेरा ईमेल आईडी भी मिल जाएगा। आप इन्हीं अकाउंट्स के थ्रू अपने क्वेश्चंस को, सजेशंस को मुझ तक भी पहुंचा सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 को। तो आप इस इमेज में देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की स्टेटमेंट मेंशन्ड है, नीचे एक फिगर भी बना कर दी गई है और सबसे नीचे इसके दो पार्ट्स हैं जो कि आपने फाइंड आउट करके दिखाने हैं। तो स्टार्ट करते हैं सबसे पहले स्टेटमेंट से। तो स्टेटमेंट को रीड करेंगे, उसके बाद फिगर को समझेंगे और फिर इन दोनों पार्ट्स को फाइंड आउट करेंगे। तो स्टेटमेंट में लिखा हुआ है इन दी फिगर HDF इज अ स्ट्रेट लाइन। तो वो कह रहे हैं नीचे दी गई फिगर में HDF जो है वो एक स्ट्रेट लाइन है। आप देख सकते हैं इस फिगर में यहाँ पर HDF ये पूरी की पूरी एक स्ट्रेट लाइन आपके पास बन रही है। यही ऊपर स्टेटमेंट में आपको कहा जा रहा है कि HDF एक स्ट्रेट लाइन है। आगे आप पढ़े तो आगे लिखा हुआ है AB इज पैरेलल टू CE एंड CE इज पैरेलल टू FG। तो ये जो बीच में आपको दो लाइंस इस तरीके से बनी हुई नजर आ रही हैं, इनको हम पढ़ते हैं पैरेलल टू। यानी आपको ये कहा जा रहा है कि ये तमाम की तमाम लाइंस आपस में पैरेलल हैं और ऐसी लाइंस को पैरेलल बोला जाता है जो कभी भी एक दूसरे को क्रॉस या टच नहीं करती। तो आप इस फिगर में देखें, एक लाइन ये AB है, इस पे एरोहेड लगा हुआ है। इस तरह नीचे एक लाइन CE है, इस पे भी एरोहेड लगा हुआ है और सबसे नीचे एक लाइन FG है। इन सब पे एरोहेड लगे हुए हैं। ये एरोहेड हमें यही शो करते हैं कि ये लाइन आपस में पैरेलल हैं, ये लाइंस आपस में एक दूसरे को क्रॉस नहीं करेंगी। आगे रीड करें तो आगे लिखा हुआ है ADH इज इक्वल टू 47 डिग्री। अब आगे आपको एंगल बताया जा रहा है, तो आपको कहा जा रहा है A और H के दरमियान D पर बनने वाला एंगल जो है वो 47 डिग्री बनता है। आप यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर A लिखा हुआ है, यहाँ पर आपके पास D है, यहाँ पर H है। तो A और H के दरमियान D पे बनने वाला एंगल कितना है? 47 डिग्री। यही आपको गिवन है। आगे इस तरह एक और एंगल बताया जा रहा है कि D और G के दरमियान F पे बनने वाला एंगल 86 डिग्री है। तो आप देखें यहाँ पर D है आपके पास, ये F है और ये G है। तो D और G के दरमियान F पे बनने वाला एंगल 86 डिग्री आपको बताया गया। तो यहां तक तो ये स्टेटमेंट आपको क्लियर हो गई। अब नीचे फाइंड आउट क्या करके दिखाना है? CDF यानी ऐसा एंगल जो C और F के दरमियान D पे बनेगा। तो ये आपके पास C है, ये आपके पास F है, ये D लिखा हुआ है। तो C और F के दरमियान D पे बनने वाला एंगल ये आपने फाइंड आउट करके दिखाना है। इसी तरीके से सेकंड पार्ट में BAD फाइंड आउट करके दिखाना है, यानी B और D के दरमियान A पे बनने वाला एंगल ये आपने फाइंड आउट करके दिखाना है। इसका नाम है BAD। तो ये आपके पास टोटल स्टेटमेंट है। तो उम्मीद है आपको स्टेटमेंट तो क्लियर होगी। अब मैं यहाँ पे ये वर्किंग जो है हटा देता हूँ ताकि जब हम दोबारा से इस पे वर्किंग करें तो हमें चीजों को अच्छे से समझने में आसानी हो जाए। ठीक है, तो अब हम सबसे पहले इसके फर्स्ट पार्ट से स्टार्ट लेते हैं। अब यहाँ पे ट्रांसवर्सल की प्रॉपर्टीज ही आपको काम आने वाली हैं, उन्हीं की मदद से आप देखिएगा हम इन मिसिंग एंगल्स को निकालेंगे। तो CDF सबसे पहले हम फाइंड आउट करने जा रहे हैं। तो मैं यहाँ पे लिखूंगा कि हम फाइंड आउट करने जा रहे हैं CDF। ठीक है, CDF को बना भी लेता हूँ। CDF है C और F के दरमियान D पे बनने वाला एंगल, ये वाला एंगल, इसको मैं शेड कर रहा हूँ यहाँ पे रेड कलर से। ये हमने फाइंड आउट करना है। अब देखिए, जब भी आपने कोई एंगल फाइंड आउट करना हो इस तरह के सिनेरियोज में, आपने सबसे पहले दो चीजें देखनी है कि आपकी पैरेलल लाइंस कौन कौन सी हैं और उन पैरेलल लाइंस के ऊपर ट्रांसवर्सल कौन सा मौजूद है। ट्रांसवर्सल बोलते हैं उस लाइन को जो आपकी पैरेलल लाइंस को डिफरेंट पॉइंट्स के ऊपर क्रॉस करके गुजर रहा होता है। वो वाली लाइन जो आप कह लें पैरेलल लाइंस को क्रॉस करके टच करके गुजर रही होती है, उसी को हम ट्रांसवर्सल बोल रहे होते हैं। अब ये जो जिनको वो लाइन क्रॉस करके गुजर रही होती है, तो वो लाइंस पैरेलल भी हो सकती हैं और पैरेलल नहीं भी हो सकती। हमारे केस में पैरेलल लाइंस ही यहाँ पर मौजूद है, तो इसलिए हमारे पास जो एंगल्स यहाँ पर बनेंगे ट्रांसवर्सल की वजह से, उनमें से कुछ एंगल्स कुछ के इक्वल हो गए। अगर ये लाइन पैरेलल ना होती तो फिर हम ऐसा नहीं कह सकते थे। ठीक है, तो पैरेलल लाइंस होने से ये हमें फायदा मिलता है। तो अब हमें ये चीज ढूंढनी है कि पैरेलल लाइंस कौन सी हैं और ट्रांसवर्सल कौन सी हैं। तो पैरेलल लाइंस तो बड़ी क्लियर हमें पता है, ये AB एक पैरेलल लाइन है। आप इसको एक्सटेंड कर लें, ये देखिए मैंने इसको इस तरीके से एक्सटेंड कर लिया ताकि आपको समझना आसान हो जाए। ये CE भी पैरेलल लाइन है, इसको भी आप इस तरीके से एक्सटेंड कर लें, ये मैंने इसको एक्सटेंड कर लिया। FG भी आपके पास पैरेलल लाइन है, इसको इस डायरेक्शन से एक्सटेंड कर लें ताकि आपके लिए आसानी हो जाए। अब जो ट्रांसवर्सल है वो एक ऐसी लाइन होगी जो इन तमाम लाइंस को क्रॉस करके गुजर रही होगी। तो आप देखिए ये वाली जो लाइन है H से जो स्टार्ट हो रही है, यहाँ पर D से पास हुई और फिर F पे आके इस तरह स्टॉप किया, तो ये एक लाइन ट्रांसवर्सल ही है। ये ऊपर वाली लाइन को भी, जिसको मैंने एक्सटेंड किया हुआ है, इस पॉइंट पे टच करेगी। नीचे वाली लाइन CE को D पे ऑलरेडी टच कर रही है और इस वाली लाइन FG को भी F पे टच कर रही है। इसको भी अगर आप इस डायरेक्शन में एक्सटेंड कर लें तो आप देखें इस लाइन को हम बोलेंगे ट्रांसवर्सल। तो ये हमारे पास क्या है? ट्रांसवर्सल। अब आपको क्वेश्चन नंबर 1 आना चाहिए जो मैंने इस एक्सरसाइज में समझाया है। उसमें मैंने आपको तमाम प्रॉपर्टीज बताई हैं कि कौन से एंगल का कौन सा नाम होता है, उसको कैसे पहचाना जाता है और कैसे वो आपको हेल्प आउट कर सकता है मिसिंग एंगल्स के केस में। अभी जो हम यहाँ पर क्वेश्चन करने जा रहे हैं फर्स्ट वाले पार्ट में, इसमें मैं जिन दो लाइंस को यूज कर रहा हूँ वो है ये वाली CE और एक है ये FG। यानी CE और FG जो कि पैरेलल लाइंस हैं, मैं इनको यूज कर रहा हूं
ट्रांसवर्सल भी ये वाला ही यूज कर रहा हूं जो आपको भी बताया, और इनकी मदद से आप देखिएगा मैं CDF बड़ी आसानी से निकाल लूंगा। अब यहां पर आपको एक कंसेप्ट पता होना चाहिए, एक एंगल के बारे में पता होना चाहिए कि अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स किसको कहते हैं। तो आपने बड़ा ध्यान से समझना है, ऐसे एंगल्स को हम अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स कहते हैं जो आपकी इन पैरेलल लाइंस के दरमियान यानी उनके अंदर सेंटर में बन रहे होते हैं, इंटीरियर में बन रहे होते हैं। दूसरे वो वाले एंगल्स आपकी सेम ट्रांसवर्सल से कनेक्टेड होते हैं, यानी जो अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स कहलाए जाएंगे वो एक ही ट्रांसवर्सल के साथ कनेक्टेड होंगे। दूसरी बात भी हो गई। और तीसरी बात, ये जो अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स होंगे ये एक ही ट्रांसवर्सल के ऑपोजिट साइड्स पर होंगे, यानी अगर एक लेफ्ट पर होगा ट्रांसवर्सल के तो दूसरा उसी ट्रांसवर्सल से जुड़ा होगा लेकिन राइट साइड पर होगा। अब आप यहां पर देखें कि ये जो 86 डिग्री वाला एंगल है ये भी, और ये जो D डिग्री वाला एंगल है जिसको मैंने रेड के साथ शेड किया हुआ, ये दोनों के दोनों एंगल्स आपकी इस CE और FG पैरेलल लाइंस के दरमियान सेंटर में इंटीरियर में बन रहे हैं। एक कंडीशन तो पूरी हो गई। दूसरे की आप देखें कि ये दोनों के दोनों एंगल्स 86 डिग्री और ये वाला जो जिसको मैंने शेड किया हुआ है जिसका नाम CDF बनेगा, ये दोनों के दोनों एंगल्स ऐसे एंगल्स हैं जो एक ही सेम ट्रांसवर्सल के साथ कनेक्टेड है, इस HF वाले ट्रांसवर्सल के साथ कनेक्टेड है। दूसरी कंडीशन ये पूरी हो गई। और तीसरी कंडीशन ये है कि ये जो आपके पास एंगल्स होने चाहिए जो इंटीरियर में बन रहे हैं, एक ही ट्रांसवर्सल के साथ कनेक्टेड हैं, ये ऑपोजिट साइड्स पर होने चाहिए। जैसे आप देखें ये जो CDF वाला एंगल है, समझने के लिए आप कह लें ये इस ट्रांसवर्सल के लेफ्ट साइड पर है, और ये जो 86 डिग्री वाला एंगल है ये इसी सेम ट्रांसवर्सल के नीचे राइट साइड पर है। तो जब ये तीनों कंडीशन पूरी हो गई तो इसलिए हम कहेंगे कि ये दोनों के दोनों एंगल्स अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स हैं। जितना एंगल यहां पर होगा उतना ही एंगल यहां पर होगा, यानी यहां पर कितना एंगल है उसका नाम CDF है। तो आप यहां पे लिखेंगे कि अगर हम कह दें कि हमारे पास ये CDF एंगल है तो इसका अल्टरनेट क्या होगा, इसका अल्टरनेट होना चाहिए इसी ट्रांसवर्सल से कनेक्टेड दूसरे साइड पे बनने वाला एंगल ये वाला जो कि 86 डिग्री है। तो जितना यहां पर होगा उतना ही यहां पर होगा, या जितना यहां पर होगा उतना ही यहां पर होगा, ये आपस में इक्वल होंगे, इन्हीं को अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स बोलते हैं। तो अगर ये 86 डिग्री है तो CDF भी कितना होगा 86 डिग्री। तो आप लिख देंगे कि CDF कितना है, वो है 86 डिग्री। और आगे रीजन लिखेंगे, अल्टरनेट एंगल्स हैं ये, तो आप लिखेंगे अल्टरनेट ALT डॉट, इसका मतलब अल्टरनेट। आगे आप एंगल्स लिख देंगे, ये एंगल्स की नोटेशन है, सिंबल है, कॉमा डालेंगे। जिन दो पैरेलल लाइंस के दरमियान आपको ये मिले हैं उन पैरेलल लाइंस को मेंशन करेंगे। ये CE और FG वाली लाइंस के दरमियान आपको मिले तो आप यहाँ पे लिखेंगे CE पैरेलल जो कि थी किसके, FG के। तो ये आपके पहले पार्ट का आंसर आ गया। तो जस्ट हमने अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स का कंसेप्ट यूज किया है और उसको पहचान कर हमने बड़ी आसानी से बता दिया कि हमारा CDF कितना होगा। ठीक है, अब मैं ये हमारा पार्ट हो गया, मैं इस वर्किंग को यहां से हटा देता हूं, ठीक है, ताकि हमारे लिए चीजें आसान हो जाए। ठीक है, ये मैंने इस वर्किंग को यहां पर हटा दिया और जो एंगल मैंने फाइंड आउट किया उसको मैं यहां पे मेंशन भी कर रहा हूं ताकि आपके लिए आसानी हो जाए। ठीक है, तो ये वाला मैंने एंगल फाइंड आउट कर लिया CDF, और ये कितना है आपके पास 86 डिग्री। ठीक है, अब हमने सेकंड पार्ट करना है, तो सेकंड पार्ट की यहां पर हेडिंग डालते हैं भाई। तो सेकंड पार्ट हमारे पास क्या है भाई, तो सेकंड पार्ट में आपने फाइंड आउट करके दिखाना है BAD। अब पहले ये देखते हैं BAD एंगल बनेगा कहां पर। तो BAD से मुराद है वो वाला एंगल जो B और D के दरमियान A पे बनेगा। यहां पर ये B है, यहां पर ये आपके पास D है, और B और D के दरमियान A पे जो एंगल बनेगा वो ये वाला होगा जिसको मैंने इस ऑरेंज कलर के साथ शेड कर दिया। ये आपने बेसिकली फाइंड आउट करके दिखाना है। ठीक है, अब हम ये कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं ये आपने समझना है। अब देखिए ये वाला जो एंगल है ना ये इस AB लाइन के साथ कनेक्टेड है, और ये जो आपके पास CE लाइन है ये CE और AB लाइन के एक तरह के दरमियान बन रहा है। तो अब मैं इन दो पैरेलल लाइंस का यूज करने जा रहा हूं और नीचे वाली की लाइंस को भी यूज करूंगा। आप अभी इसको देखिएगा, अच्छे से समझिएगा। अब यहां पर क्या कोई ट्रांसवर्सल मौजूद है, और एक तो ट्रांसवर्सल ये था ना हमारे पास जो इधर H से स्टार्ट हुआ नीचे F तक गया। अगर आप नोटिस करें यहां पर भी एक ट्रांसवर्सल मौजूद है जो सिर्फ AB और CE को क्रॉस कर रहा है, यानी ऐसी लाइन जो AB और CE को क्रॉस करके गुजरेगी, जाहिर बात है उसको ट्रांसवर्सल भी बोलेंगे। तो यहां पर जो लाइन A से स्टार्ट हुई है और D तक गई है ये भी एक तरह की ट्रांसवर्सल लाइन ही है। तो इसलिए अगर आप इसको भी एक्सटेंड करके बना लें तो देखें आपको और अच्छे समझ आएगा। मैं इसको नीचे से इस तरीके से बना रहा हूं। ठीक है, तो ये लाइन भी क्या है आपके पास, ये भी आपके पास है ट्रांसवर्सल। इसको भी यहां पे मैं ट्रांसवर्सल लिख रहा हूं, इसका नाम आप T2 रख दें। ठीक है, ट्रांसवर्सल नंबर 2। ये हमारे पास ट्रांसवर्सल नंबर 1 था, ये ट्रांसवर्सल नंबर 2 है। अब इस ट्रांसवर्सल के लिहाज से हम चीजों को देखेंगे और नीचे वाला जो एंगल्स हमें पहले से गिवन है उनको भी यूज करेंगे। अब यहां पर दो कंसेप्ट हमने यूज करने हैं, एक है कॉरस्पॉन्डिंग एंगल वाला और एक है इंटीरियर एंगल्स वाला। ये दो प्रॉपर्टीज भी यहाँ पे जो कंसेप्ट कह लें। ठीक है, ये अगर हमने समझ लिया तो बड़ी आसानी से ये BAD एंगल निकाल लेंगे। पहले अगर आप नीचे वाले पैरेलल लाइंस के ऊपर आए CE और FG, तो आप देखिए यहाँ पर जो हमें एंगल गिवन था 86 डिग्री,
अगर हम इसका कॉरस्पॉन्डिंग एंगल निकाल लें तो हमें फायदा हो सकता है। अब कॉरस्पॉन्डिंग एंगल क्या होता है? कॉरस्पॉन्डिंग एंगल ऐसे एंगल्स को बोलते हैं जो एक ही ट्रांसवर्सल के साथ कनेक्टेड होते हैं और आप कह लें सेम साइड्स पर होते हैं, और अगर एक लाइन के ऊपर बना होता है तो दूसरा भी उसका कॉरस्पॉन्डिंग भी लाइन के ऊपर बना होता है। जैसे अगर आप नोटिस करें ये 86 डिग्री इस ट्रांसवर्सल नंबर 1 के साथ कनेक्टेड है। इसके अलावा अगर मैं इसी ट्रांसवर्सल के ऊपर रहता हुआ ये वाला एंगल निकालना चाहूं यहां से लेके यहां तक, इस ट्रांसवर्सल तक, तो ये वाला एंगल और ये वाला एंगल दोनों सेम साइड पर बनेंगे। और अगर ये लाइन के ऊपर बन रहा है, देखें 86 डिग्री जो है इस FG वाली लाइन के ऊपर बन रहा है, तो ये वाला एंगल जिसको मैंने डॉटेड लाइन से बनाया ये भी लाइन के ऊपर ही बनेगा इस CE के, तो ये कॉरस्पॉन्डिंग एंगल होगा। यानी अगर ये 86 डिग्री है तो ये पूरा का पूरा 47 मिलाकर ये पूरा का पूरा कितना होगा? 86 डिग्री। इसका मतलब ये पूरा का पूरा जो मैं शेड कर रहा हूं ये 86 डिग्री बनेगा, क्योंकि ये दोनों एंगल एक ही ट्रांसवर्सल नंबर 1 के साथ कनेक्टेड हैं, सेम साइड्स पर हैं, दोनों राइट साइड पर हैं। ये भी लाइन के ऊपर है तो ये भी लाइन के ऊपर है, ठीक है। अब इसको मैंने क्यों यहां पर लिखा? मैं चाहता ये हूं कि मुझे जस्ट इतना पता चल जाए, इतना। अगर मुझे इतना एंगल पता चल गया ना तो मेरे पास प्रॉपर्टी है ट्रांसवर्सल की कि वो एंगल्स जो आपकी पैरेलल लाइंस के इनसाइड बन रहे हो, सेम साइड पर हो, तो उनका सम 180 के इक्वल आता है। तो मैं इस वाले को जो शेडेड मुझे नहीं पता चलेगा और इस ऑरेंज वाले को जो कि मैंने फाइंड आउट करना है, इनको प्लस करके 180 के इक्वल रख के आसानी से ये वाला एंगल निकाल लूंगा। अब प्रॉब्लम ये है कि मुझे बस इतना हिस्सा चाहिए, जबकि मुझे इतना पता है कि यहां से लेके यहां तक 47 है। इसको मैं डिफरेंट कलर के साथ शेड कर दूं ताकि आपको आसानी हो जाए। मुझे इतना पता है कि ये वाला जो आपके पास एंगल है ना, ये वाला, ये 47 डिग्री है, जबकि टोटल कितना है? टोटल पूरा का पूरा भी आपको मैंने बताया 86 है। तो अगर मैं 86 में से 47 निकाल दूंगा तो मुझे ये ब्लैक वाला पता चल जाएगा कि ये कितना बनता है। तो यही मैं यहां पर करने जा रहा हूं। तो आइए इसको लिखते हैं नीचे। तो सबसे पहले मैं लिखता हूं मेरे पास एंगल है कितना? मेरे पास ये एंगल है, आप कह लें EDH, यानी EDH का मतलब है ये यहां से लेकर यहां तक का एंगल। ये टोटल कितना है मेरे पास? ये है 86 डिग्री। अभी मैंने आपको बताया भी ये क्यों 86 डिग्री है। EDH क्या है आपके पास? 86 डिग्री। और इसके आगे आप रीजन भी लिख सकते हैं, और रीजन क्या है? ये कॉरस्पॉन्डिंग एंगल है, ठीक है। कॉरस्पॉन्डिंग CORR डॉट लिख दें एंगल्स। और ये किस किस दो पैरेलल लाइंस के दरमियान बना था, मतलब किन की वजह से बना था? एक CE और एक FG। तो आप यहां पे लिखेंगे ये भी CE और FG की वजह से आपको मिला है, ठीक है। अब आप आगे इसको फाइंड आउट करना चाहते हैं जस्ट कौन सा एंगल? ये वाला EDA। EDA से मुराद है बस यहां से लेकर यहां तक का एंगल जो हमें रिक्वायर्ड है, जो ये ब्लैक कलर के साथ मैंने शेड किया हुआ है। तो बड़ी आसानी से निकल सकता है। हम यहाँ पे लिखेंगे कि अगर हम निकालना चाहते हैं सॉरी हैट मैंने पहले वाले E पे लगा दिया, ये बीच वाले लेटर पे आता है। तो यहां पर हम लिखेंगे अगर हम निकालना चाहते हैं EDA, तो वो कैसे आएगा कि जो टोटल एंगल है जिसका नाम ऊपर EDH था 86 डिग्री, ये पूरा का पूरा आपके पास 86 डिग्री यहां से लेके यहां तक, ठीक है। तो ये जो 86 डिग्री है इसमें से माइनस कर दें ये वाला जो आपको पहले से पता है 47। जब आप इस पूरे 86 में से ये 47 माइनस करेंगे तो ये वाला ही बचेगा, ये ब्लैक वाला, ठीक है। तो आप यहाँ पे लिखेंगे 86 में से माइनस कर दें आप 47 डिग्री, ठीक है। अब यहाँ पे इसको लिखें 86 माइनस 47 कितना होता है? वो होता है 39 डिग्री। तो ये हमने निकाल लिया 39 डिग्री। अब मैं यहाँ पे रिमूव करके चीजों को लिख देता हूँ आसानी से ताकि आपको आइडिया हो जाए। तो अब हमें पता चल गया, ठीक है। ये मैं इसको रिमूव कर रहा हूँ ताकि आपको कोई कंफ्यूजन ना हो। अब हमें ये वाला एंगल भी पता चल गया, ठीक है। ये कितना हिस्सा? ये है 39 डिग्री, ठीक हो गया। अब इससे फायदा क्या हुआ? ये जो हमने सिर्फ इतना हिस्सा निकाला यहां से लेके यहां तक, इसका फायदा क्या हुआ? इसका फायदा ये हुआ कि ये 39 डिग्री भी और ये जो आपने एंगल फाइंड आउट करके दिखाना है BAD, ये दोनों एक ही सेम ट्रांसवर्सल नंबर 2 के साथ कनेक्टेड है। दोनों के दोनों इस AB और CE पैरेलल लाइंस के दरमियान एक तरह के इंटीरियर में बन रहे हैं और सेम साइड पर हैं। ऐसे एंगल जो सेम ट्रांसवर्सल से कनेक्टेड हो, सेम साइड पर हो और इंटीरियर बन रहे हो, तो उन एंगल्स का सम हमेशा 180 डिग्री के इक्वल आता है। यानी अगर आप इस 39 डिग्री वाले एंगल को ले लें और इस BAD वाले एंगल को ले लें, ये BAD है आपके पास यहाँ पे मेंशन्ड है, इन दोनों का सम हमेशा आपके पास 180 के इक्वल आएगा। ये भी आपके पास प्रॉपर्टी है। तो मैं यहाँ पे लिखूंगा कि यहां पर अगर अब हम यूं कर लें कि अगर आपका जो ये एंगल है BAD, जिसको ऊपर मैंने ऑरेंज कलर के साथ मार्क किया हुआ है, इसमें प्लस कर दें ये वाला एंगल जो आपने अभी भी फाइंड आउट किया है 39 डिग्री, तो इनका सम आपके पास 180 डिग्री के इक्वल आना चाहिए। और इस प्रॉपर्टी को हम बोलते हैं इंटीरियर एंगल की प्रॉपर्टी। तो आप जैसे INT डॉट लिख देंगे तो ये इंटीरियर एंगल की वाली प्रॉपर्टी मिल जाएगी। आप लिख देंगे आगे इंटीरियर एंगल्स, ठीक है। और किन दो लाइंस के दरमियान बना है? ये आपके पास AB और CE जो पैरेलल लाइन थी उनके दरमियान आपको मिले। तो आप यहाँ पे लिखेंगे AB पैरेलल टू
CE, ठीक है। अब बहुत सिंपल है, ये 39 डिग्री यहाँ पर ऐड हो रहा है, इसको आप इक्वेशन के दूसरी तरफ मूव करेंगे तो ये वहां जाकर सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 180 डिग्री माइनस 39 डिग्री, ठीक है। अब आप जस्ट 180 में से जो है 39 को माइनस कर दें तो आपके पास ये आ जाएगी इसकी वैल्यू, तो 180 माइनस 39 होता है 141 डिग्री। तो आपने BADB फाइंड आउट कर लिया और वो कितना आ गया 141 डिग्री। तो इस तरीके से हमने ये फाइंड आउट करके दिखाना था। अब याद रहे, हो सकता है आप में से कोई स्टूडेंट इसको डिफरेंट अप्रोच के साथ कर ले, वो कोई और प्रॉपर्टी यूज करे और तब भी निकाल ले, ऐसा भी पॉसिबल है। तो आप कोई भी अप्रोच यूज करें, बस वो अप्रोच ठीक होनी चाहिए, ट्रांसवर्सल की जो प्रॉपर्टीज हैं उनके मुताबिक होनी चाहिए, तो कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। तो जरूरी नहीं है कि आप ये मेरा ही मेथड फॉलो कर रहे हो सकता है आप में से कोई भी स्टूडेंट इसको कोई डिफरेंट अप्रोच यूज करके डिफरेंट प्रॉपर्टीज या डिफरेंट एंगल्स की मदद से, जो कि कॉरस्पॉन्डिंग अल्टरनेटिव नेम से होते हैं, उनकी मदद से किसी से भी इसको कर ले तो भी ठीक है। लेकिन आपने इस चीज को तभी जो है ना अच्छे से समझ पाएंगे जब आप इसका क्वेश्चन नंबर 1, जिसमें मैंने आपको तमाम एंगल्स के नाम, उनको पहचाना कैसे जाता है, उसको सीख पाएंगे। तो इस तरीके से आपके लिए बहुत आसान होने वाला है। तो उम्मीद है आपको ये सॉल्यूशन समझ आ गया होगा। इंशाल्लाह अब हम नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे बाकी सॉल्यूशंस के साथ।